अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आज जिस टॉपिक में वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये नॉर्मल न्यूज़ से थोड़ा हट के है। नॉर्मल न्यूज़ की वीडियो हो सकता है मैं 2-3 घंटों बाद अपलोड करूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आज ही आई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये न्यूज़ है बेसिकली जो है डिपोर्ट के हवाले से, जो जो स्पेन में कानून चल रहा है डिपोर्ट का, उसके हवाले से है। तो मैंने सोचा कि ये हमारे लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर जो लोग यहाँ पे स्पेन में 8-10 सालों से रह रहे हैं, उनको पता है कि जो स्पेन में शुरू में यही क्राइटेरिया होता था कि जो भी कोई भी इलीगल बंदा जो स्पेन के इस सरजमीन पे रह रहा है, उसको जब भी पुलिस पकड़ती थी तो दो सिचुएशन होती थी उनके पास कि या तो उनका डिपोर्ट का प्रोसेस शुरू कर देते थे या उनको कोई छोटा जुर्माना कर देते थे, जिसको मुल्ता कहते हैं। क्यों, ये अब डिपेंड करता था कि वो बंदा क्या करता हुआ पकड़ा गया। नॉर्मली जो हमारे लोग हैं ये कोई गलती तो करते हुए पकड़े नहीं जाते थे, ये वैसे ही कहीं काम करते हुए पकड़े गए हैं या कहीं गली में जाते हुए उन्होंने उनसे रेजिडेंसी डिमांड की है कि आपके पास डॉक्यूमेंट है नहीं है, तो वो पकड़े जाते थे। तो उनका प्रोसेस यही होता था कि अगर, क्योंकि ये कासों लेवे होती थी, तो उनको जुर्माना आ जाता था। अब ये है कि कुछ सालों से ये कानून तब्दील हो गया था, जिसमें यह था कि पुलिस जो है वो हर उस बंदे का एक्सपल्सियन का प्रोसेस जो है, डिपोर्ट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देती थी। उसको देखते हुए ना देखते हुए कि उसकी क्या सिचुएशन है, वो किस सिचुएशन में पकड़ा गया है और क्या इसको मूलता होगा या इसका एक्सपल्सियन स्टार्ट होगा, क्योंकि वो फिर इसमें फ़र्क करना छोड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने कानून जो है चेंज कर दिया था और पुलिस को ऑर्डर था कि वो सख्ती से डील करे इन सारे लोगों के साथ। लेकिन आज जो अच्छी खबर है वो ये आई है कि यूरोपीय यूनियन का जो ट्रिब्यूनल सुप्रीमो है, जो हाँ बड़ी अदालत है, वहाँ से ये फैसला आया है कि अब जो है यूरोपीय यूनियन ने ऑर्डर किया पुलिस को कि वो दोबारा क्राइटेरिया लेके आए जिसमें जो है जुर्माना भी किया जाए और एक्सपल्सियन का प्रोसेस भी किया जाए। अब जितनी भी नॉर्मल सिचुएशन होंगी उनमें जो है जुर्माना होगा और जो कासूस ग्रावे होंगे उनमें जो है वो एक्सपल्सियन या डिपोर्ट का प्रोसेस शुरू करेंगे। अब जो भी यहाँ पे रहते हैं हम सबको पता है कि जब भी पुलिस जो है आपको यहाँ पे पकड़ती है तो आपका डिपोर्ट का प्रोसेस शुरू करती है, डिपोर्ट की फाइल ओपन करती है आपकी। नॉर्मल तौर पर जिस बंदे के भी फिंगर होते हैं स्पेन में, जो भी इलीगल है यहाँ पे आके रह रहा है, उसको जब भी पुलिस पकड़ेगी उसकी रिपोर्ट फाइल ओपन करेगी। मैं हर एक बंदे को यही कहता हूँ कि जो भी यहाँ पे आते हैं उनको पुलिस पकड़ते हैं, वो अपने वकील के साथ राब्ते में रहें। अगर जब भी उनको पुलिस पकड़े तो वो आपसे वकील का पूछते हैं, तो आप यही उनसे डिमांड करें कि मुझे सरकारी वकील चाहिए, ताकि आपके पैसे बच सकें जो आपने प्राइवेट वकील को देने, और आपका वो प्रोसेस जो है वो लेके चलता रहेगा। आप अपने जो नॉर्मल प्रोसेस है डिपोर्ट का उसको फॉलो करते रहें, क्योंकि इससे आपकी जान तो छूटनी नहीं होती। इससे ये होगा कि वो जो वकील है वो आपका मुख्तलिफ अदालतों में अपील करता रहेगा और इस तरह आपका जो 3 साल का टाइम होगा वो पूरा हो जाएगा, और उसकी बेस पे वो आपका अप्लाई कर देगा, जी मेरे बंदे के जो कासूस थी ये बिल्कुल हल्का केस था, इसने कोई जुर्म तो किया नहीं था, लिहाजा से जुर्माना कर दिया जाए, तो वो जुर्माना हो जाएगा। अब जो फैसला हुआ है, अब मैं उस पर जाता हूँ कि जो यूरोपीय यूनियन की ट्रिब्यूनल सुप्रीमो ने जो आज फैसला किया है उसके मुताबिक किन किन सूरतों में जो है पुलिस जो है वो डिपोर्ट ऑर्डर का प्रोसेस जो है वो शुरू कर सकती है। इनमें पहली चीज़ तो ये है कि वो उसने कोई ऐसा जुर्म किया हो जिस पे उसके करेक्टर सर्टिफिकेट पे हर्फ आता हो, यानी कि उसको पुलिस ने पकड़ा हो पर उन दलितों जिसमें उसके करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि किसी भी किस्म का जो जुर्म होगा अगर वो करते हुए पकड़ा गया तो फिर उसका मूलता नहीं होगा, उसमें जो है उसका डिपोर्ट प्रोसेस डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ है, वो हमारे लोगों के लिए भी बहुत अहम है कि जब वो आपको पकड़ते हैं, हाँ किसी जुर्म की सूरत में पकड़ा है या वैसे आपको पेपर चेक करते हुए पकड़ा है उन्होंने, तो आपसे पूछते हैं कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आप किस मुल्क से हैं।
तो ये केसेस आम होते हैं कि लोग जो है वो गलत नेशनलिटी बता देते हैं कि मैं पाकिस्तान का हूँ, तो किसी और मुल्क का बता देंगे। तो ये बहुत ही सख्त कंडीशन है। मैं सबको ये मशवरा देता हूँ कि वो अपनी जो है और जहाँ के हैं वो वहाँ के मुल्क का बताएं, क्योंकि इस सूरत में भी अगर आपको पता चल जाए कि इस बंदे ने फाल्स नेशनलिदाद हमें बताई है, तो तब भी वो जो है वो इसको दलील शुमार करेंगे और आपका जो है डिपोर्ट का प्रोसेस जो है शुरू कर देंगे। तीसरी चीज़ जो है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जब आप गली में जा रहे हों और पुलिस आपको पकड़े, तो आपके पास अपनी रहायश का प्रूफ, जो उसको इम्पद्रनामिento कहते हैं, वो होना चाहिए और साथ आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये ज़रूर है, अगर आप पासपोर्ट नहीं रख सकते, उसकी फ़ोटो कापी नहीं रख सकते, तो मिनिमम जो है आप अपने साथ जो है वो इम्पद्रनामिento का सर्टिफिकेट ज़रूर रखें, क्योंकि जब भी इन्हें आपकी डिटेल देनी है तो ये कहीं से भी ले सकते हैं। तो आप जो है आप अपने साथ जो है अपनी पदरोनामेंटों का लाजमी सर्टिफिकेट रखें। अगर ये नहीं होगा, आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होगा जिसकी बुनियाद पे आप उनको बता सकें कि ये मेरी शिनाख्त है और ये मैं इस रहाइश पर रहता हूँ, अगर ये आपके पास नहीं होगा, तो फिर भी मूलते की बजाय वो आपको जुर्माना नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट आपका डिपोर्ट का प्रोसेस जो है शुरू कर देंगे जी। और पांचवी चीज़ ये है कि आपने ये साबित करना होता है कि जब ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों की स्पेन में लीगल एंट्री हुई है और उनके पास ये साबित वो कर सकते हैं कि मैं इस डेट को स्पेन में दाखिल हुआ हूँ। वो जब वो जो एयरपोर्ट की स्टैंप होती है, या वो हो या कहीं भी बॉर्डर पे किसी दूसरे मुल्क में एंटर हुए हैं या वाया बॉर्डर एंटर हुए हैं, तो तब भी उनके पास वो जो स्टैंप होगी बस उससे साबित कर सकेंगे कि मैं जो है स्पेन में जो है लीगली एंटर हुआ हूँ। अगर आपके पास वो है पासपोर्ट, आपका लीगल पासपोर्ट है और ओरिजिनल पासपोर्ट है जिसके पास जिसके ऊपर आपकी स्टैंप लगी हुई है, अगर आपके पास वो है, साथ में आपकी पदरोनामेंटो है और आप गली में जा रहे हैं, तो पुलिस ने आपको पकड़ लिया है और उस पे भी वो आपको डिपोर्ट का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकेगी, बल्कि इस पे भी जुर्माना होगा, ये याद रखिएगा। इसलिए जब भी आप को इस तरह पकड़ें, अगर किसी बंदे के पास ओरिजिनल वीज़ा था, वो वीज़ा अब एक्सपायर हो गया है, उस पर मिसाल के तौर पर उसके पास 6 महीने का या 3 महीने का वीज़ा था, वो एक्सपायर होगा, लेकिन उसके ऊपर वो शो कर सकता है कि मैं इस डेट को स्पेन में दाखिल हुआ हूँ, तो ये भी याद रखिएगा, इस पर भी डायरेक्ट जो है डिपोर्ट का प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता है। इस पे भी जो है मूलता होगा, आपको जुर्माना होगा। अगर उन्होंने गलती से या किसी वजह से आपका डिपोर्ट का फाइल ओपन कर दिया, तो आप अपने वकील से, कोई भी एक्शन एरिया का जो वकील है, आप उससे मशवरा करें ताकि वो उनको कम्युनिकेट करेगा कि देखें जी आपने गलत प्रोसेस शुरू किया है, मेरे इस बंदे का जो है डिपोर्ट का फाइल जो आपने ओपन किया ये नहीं बनती है, इसका सीधा सीधा जुर्माना बनता है। अब ये जुर्माना कितना होता है, जो नॉर्मल तौर पर सबको पता है कि ये जुर्माना जो है ये मिनिमम 500 यूरो से स्टार्ट होता है। तो नॉर्मल तौर पे एक्शन एरिया है जो है वो मिनिमम से स्टार्ट करती है, वो 500 से स्टार्ट करती है, किसी को 600 कर दिया, किसी को 500 कर दिया, ये इसी के अराउंड पर जो है जुर्माना आता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपने जो भी स्पेन में इलीगल है, आपने सारी उम्र यहाँ पे इलीगल नहीं रहना है। यहाँ पे आपने जब एक वक्त आएगा तो आपने कोई ना कोई अराइगो की सूरत में अपने पेपर ले लेने हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आप अराइगो को अप्लाई करें। और जो भी इलीगल यहाँ पे स्पेन में रह रहे हैं वो परेशान ना हों। ये सब पे वक्त यही आता है, जो आपसे पहले आए थे उन्होंने भी यही वक्त गुजारा था और सब के फिंगर होते हैं, सब के फिंगर हुए हैं, उसी तरह हमने डॉक्यूमेंट लिए हैं। लेकिन जो मैंने आपको सिचुएशन बताई हैं, आप इन पर ज़रूर अमल कीजिएगा, क्योंकि कोशिश कीजिएगा कि मिनिमम जो है आप अपनी पदरोनामेंटों के साथ निकलें, क्योंकि हमारे लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता कि हमारा लीगल जो हक है, हम जो आइन हमें स्पेन का हक देता है वो हमारा कौन सा है। आप कम से कम जो है अपनी मिनिमम शिनाख्त के साथ बाहर निकलेगा, क्योंकि जब भी वो आपको पकड़ेंगे, अगर आपके पास कुछ नहीं होगा, डिपोर्ट फाइल तो उन्हें आपकी ओपन करनी है। यहाँ पे ये नहीं है कि इन्होंने आपका असल पासपोर्ट के साथ आपको पकड़ लिया तो फिर वो आपको उसी वक्त डिपोर्ट कर देंगे, हो ही नहीं सकता है। इसने आपकी डिपोर्ट फाइल ओपन करनी है और डिपोर्ट फाइल के बाद आपका केस चलना है। अब वो 2 साल चले, 3 साल चले, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो मैंने इधर देखे हैं अपने इधर 10-11 साल के कैरियर में, कि जिनका पासपोर्ट भी उन्होंने पकड़ा है, अगर उन्होंने इस दौरान जो है अपना वो जो है अराइगो का टाइम पूरा कर लिया तो पुलिस पासपोर्ट वापस कर देती है आपको, उसमें कोई इशू नहीं है। दुआओं में याद रखेगा। फी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।